हेलो एवरीवन। मैं सुनील आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल SST विद सुनील में स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग कैसे हैं? पूरी उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आज का हमारा आज का जो मतलब कि टॉपिक है, आप लोग देख ही रहे हो क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, जो कि एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो मतलब कम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो, ये सब में पूछा जाता है ना। और चाहे ये एकेडमिक एग्जाम हो, उसमें भी ये पूछा जाता है। और मेरी वीडियो देखने के लिए मेरा जो चैनल होता है, जब आप उस पर जाओगे तो मेरे चैनल पर जो वीडियोस लिख करके आएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर मेरे सारे वीडियो आपको मिलेंगे, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो मतलब कि पूरा नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि चैनल पे जाएंगे, वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो सब दिखेगा, है ना। और आते हैं अपने सीधे से एक अच्छे से मुद्दे पर, जो कि संविधान के तहत है ना। और कर्तव्यों के बिना मतलब कि कर्तव्य निष्ठ हमको बनना चाहिए। जब तक हम ये नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने जो हमारे अधिकार है उसको हम कैसे जान पाएंगे। और कर्तव्य क्या है हमारा हमारा और आपका, कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ें। और जब आप अच्छे से अच्छा पढ़ोगे तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। अन्यथा ऐसे ही भटका करोगे, लोग आपका मिसयूज करते चलेंगे। तो आते हैं अपने ये मतलब कि टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा? मौलिक कर्तव्य, जो कि मतलब कि 11 है। ये मैंने यहाँ पर ये मतलब कि लिख रखा है, और समझते चलते हैं, है ना। जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है ना, जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नागरिकता का माने होता है कि जब किसी देश का कोई व्यक्ति नागरिक बन जाता है ना, यानी कि सिटीजनशिप जब उसको मिल जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है ना। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति को मिलते हैं, जो उसके मतलब कि जो उसको अपना जीवन बिताना है, तो उसके लिए क्या बहुत जरूरी है? मौलिक अधिकार, है ना। जो कि उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। वो 7 होते हैं, लेकिन संपत्ति वाला हटा दिया गया है, तो बचते हैं 6, है ना। तो मौलिक अधिकार तो बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है? मतलब वहीं पर राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है ना। अगर शासन व्यवस्था किसी भी राज्य की सुचारू रूप से चलनी है, तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जो मतलब कि राज्य के या उस देश के जो नागरिक हैं, अपने कर्तव्यों का पूरी तत्परता के साथ पालन करें, जो कि लिखे हुए हैं। अगर वो इनका पालन नहीं करते हैं, तो कैसा राज्य है? तो मतलब तब तो फिर अव्यवस्था ही फैल जाएगी ना, सरकार मतलब कि फेल हो जाएगी। और और सारा दोष आरोपण किस पे जाता है? कि सरकार जो है सही ढंग से शासन नहीं चला पा रही। सरकार क्या है? सरकार तो कुछ लोगों का एक समूह है, कुछ व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह है ना। तो जनबल में कौन है? हम लोग, आम जनता। तो इसको अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, अपनी समझदारी से चलना होगा, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होगा, तभी हम समझ पाएंगे और शासन सही ढंग से चल पाएगा। तो राज्य जो है हमसे अपेक्षा करता है ना। वो समझता है, वो सोचता है कि आप अच्छा करो। और अगर कर्तव्यों का सही ढंग से हम निर्वहन नहीं करते हैं, तो फिर उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। रूल तोड़ते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी दंडात्मक कार्रवाइयां हो सकती है ना। तो राज्य पहले अपेक्षा करता है आपसे, है ना। उसके बाद जब बहुत गलत होता है, जब शासन में बाधा पहुंचती है, तो उसको अपना एक्शन लेता है। आते हैं, ओके। तो इतना समझ में आया। अच्छा, इतिहास में भी अपना अगर इतिहास उठा के आप देखो, तो रामायण में, महाभारत में, गीता में ना, जो दार्शनिक हुए हैं, चाहे जवाहर जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, है ना, चाहे जैसे क्या नाम है, मतलब कि चंद्रशेखर आजाद हो, है ना, और भगत सिंह हो, तो इन सब ने ही मतलब कर्तव्यों के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं, और हमको ये सब इतिहास में मिलता है। जैसे दो दो बिंदु मैंने लिए हैं। एक गीता, सभी लोग जानते हो, ये तो बहुत ही आसान है। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अगर हम पहले ही फल की अपेक्षा हम कर लेंगे, तो हम जो है अवसाद में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि ऐसा ना हो यार कि जॉब मिले ना मिले, हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे बगल में देखो वो इतना बड़ा हो गया, इतने साल से कोशिश कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा, लेकिन उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मेरा क्या होगा? यानी कि मैं
मतलब कि मैं भी, नो ऐसा नहीं है। आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलो, सफलता तय है यार, निश्चित मिलेगी सफलता आपको। ओके, कोई रोक नहीं सकता आपको, है ना। तो अपने कर्तव्यों का हमको क्या करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से, है ना। उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। जो हमको अधिकार मिले हैं उसका जो सबसे जो मुख्य स्रोत है वहीं से निकल करके आते हैं क्या, मौलिक अधिकार, वो है कर्तव्य। कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे तो कैसे अधिकार हमारे। जैसे स्वतंत्रता वाला अधिकार है, अगर हम मतलब स्वतंत्रता के तहत हमको हर प्रकार के अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता मिली है कि हम कहीं भी देश में आ जा सकते हैं, है ना, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी भाषा अपना सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, लेकिन क्या हम गलत तरीके से या मतलब कि गलत जो कर्तव्य करें कि लोगों को प्रेरित करें या उनके मतलब कि प्रेशराइज्ड करें कि नहीं तुम जो है इस धर्म को स्वीकार करो, तो गलत है, वो आप गलत कर्तव्य कर रहे हो, है ना। तो आपको सही करते चलना है। ओके, है ना। तो अपने कर्तव्यों, हाँ सॉरी, ये हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से, देखिए क्या कह रहा है ना, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करें तो अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सही ढंग से पालन करो तो अधिकारों के लिए काहे हम परेशान होंगे, कोई जरूरत नहीं, बस कर्तव्य करते चलो। आजादी ऐसे ही तो मिली है, कर्तव्य किया है हमने। ओके, 57 क्रांति होती, कांग्रेस की स्थापना हुई, गांधी जी आते हैं, सबने मतलब सहयोग होता है, सबने होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता, तो हम कर्तव्य ही तो किए हैं, आजादी हमको मिली ना। ये क्या क्यों नहीं आप लोग देखते हो, ये कर्तव्य ही हैं जो हमने आंदोलन किए हैं और आजादी पाई है, ये कर्तव्य ही हैं जो आप एक अच्छे नागरिक बन गए हो, ये कर्तव्य ही हो तो मतलब कि तो है कि हमको मतलब कि परीक्षाओं में अच्छे नंबर मिले, ये कर्तव्य है ना। और अधिकार क्या है कि हमको मतलब कि 100 में से 100 पाने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले कर्तव्य। ओके, मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भारतीय संविधान और कर्तव्य क्या है। ये भारतीय संविधान में जो है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार तो थे लेकिन कर्तव्य नहीं थे, तो उनको जोड़ा गया है बाद में। ओके, जैसे मूल संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा थी, मूल संविधान में मौलिक यानी कि मौलिक कह सकते हो, मूल अधिकारों की अवधारणा थी, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। ओके, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में नहीं थे, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है बाद में, है ना। तो ये क्वेश्चन बनते हैं सब। ओके, अच्छा, उसके बाद है अनुच्छेद 51A, भूलना नहीं है, 51A 51A। ओके, 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, सभी को पता है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। और उसके बाद सन 1976 में गठित की गई स्वर्ण सिंह समिति, ये नहीं भूलना है आपको, स्वर्ण सिंह समिति जो है ये गठित की गई थी, किस सन में गठित की गई थी, सन 1976 में, इंपॉर्टेंट है जरूर लिखें। इसी की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया क्या, मौलिक कर्तव्य, है ना। और इस समिति ने केवल 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ये आपको ध्यान रखना कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो वो है 8। लेकिन बाद में 10-11 सिफारिश की थी, है ना। ओके, तो स्वर्ण सिंह समिति को बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। उसके बाद है 10वें कर्तव्य को 42वें, जबकि 11वें कर्तव्य को 86वें संशोधन द्वारा 2002 द्वारा शामिल किया गया, किसमें, संविधान में शामिल किया गया, है ना। अच्छा, जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके, ये किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं, किस देश के संविधान से, वो है यूएसएसआर, जिसको हम वर्तमान में सोवियत संघ भी कहते हैं, मतलब 1991 से पहले, और वर्तमान में इसको हम रूस कहते हैं ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, उसके बाद इसका नाम 1991 के बाद जो है रूस हो जाता है ना। तो वहां से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो क्या मेन पॉइंट है, मूल संविधान में कर्तव्य शामिल नहीं थे, 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फैक्ट है ये सब,
76 में गठित थी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया। उसने केवल 8 की सिफारिश की थी और वर्तमान में 11 है। 11वां सबसे बाद में जोड़ा गया है ना। 86 में सुनो। उसके बाद ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप बता सकते हो रूस के संविधान से ना, यूएसएसआर ना, या सोवियत संघ भी कह सकते हो, चलता है। ओके, अब हम आते हैं सीधे अपने संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य कौन कौन से हैं अब हम जान लेते हैं वन बाई वन करके ना। जैसे पहला है संविधान, संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है ना। तो संविधान का आदर करना, पालन करना है ना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। राष्ट्रगान क्या है ना, किसने लिखा कमेंट बॉक्स में। और राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है ये भी बताना है आप लोगों को। तो संविधान का पालन करना ये सबसे पहला है मौलिक कर्तव्य, जरूर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का मतलब कि पालन करना। स्वतंत्रता के लिए, आजादी पाने के लिए जो हमने संघर्ष किया था उसके आदर्श क्या थे कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे, हमारा अपना शासन होगा, जनता का शासन होगा, हम लोग आपस में भाईचारे की भावना से, मानवता की भावना से आपस में शासन करेंगे। ये थे आदर्श, उन आदर्शों को बचा करके बना करके रखना है। ओके, उसके बाद है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। इसके बिना तो भारत जो है, कोई भी देश जो है टूट जाएगा। तो एकता अखंडता तो बहुत जरूरी। संप्रभुता माने होता है कि अपनी नीति को बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के अपनी नीति को हम नहीं बना सकते हैं, है ना। जैसे घर की नीतियां क्या हम दूसरे कि पड़ोसी की राय से ही बनाते हैं नो अपने। उसके बाद है राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। 24 घंटे हमको राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, देश पर कोई आपदा आ जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए या गृह युद्ध हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आ जाए तो उसके लिए हमको जो है सदैव तत्पर रहना चाहिए, मत मिटने की भावना होनी चाहिए देश के लिए। फिर है भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। भेदभाव माने जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, वो होता है। फिर है ऐसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, है ना। जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये सब तो खत्म हो चुकी, केवल बची है दहेज प्रथा। तो कोई ऐसी प्रथा ना हो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, है ना। उनका सम्मान बरकरार रखना है, वो शक्ति का प्रतीक है। ओके, तो क्या ध्यान रखना है आपको, मेन देखो मैं बता देता हूं, आप लोगों को याद हो जाएगा। संविधान को याद रखना है पहली लाइन में, उसके बाद स्वतंत्रता याद कर लेना है ताकि आसान हो जाए, और संप्रभुता यानी कि संविधान, स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्र सेवा, भाईचारे की भावना, इस प्रकार से याद कर ले तो आप लोग ना, क्या दिक्कत। संविधान, स्वतंत्रता, संप्रभुता, संविधान, स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्र सेवा, भाईचारे की भावना का निर्माण करना। आसान है, इस प्रकार से याद करना है। अगर ये भी शब्द 1 2 3 4 5 याद कर लिए तो पांचों मौलिक कर्तव्य आपके तय है। उसके बाद छठे पे आते हैं संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, संरक्षित करना। संस्कृति क्या है, भाषा, हमारी जो धर्म है, उनके जो संस्कार होते हैं, विरासत जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उन सबको संजो के रखना, उनको बचा के रखना, ये इसमें आता है। ओके, फिर है वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण से शब्द ले लो, सब समझ में आ जाए, क्योंकि पर्यावरण में ही ये सब आता है ना। हवा, पानी और जमीन, मृदा, जंगल, पेड़ पौधे, नदियां, झील, ये सब तो इसमें आता है पर्यावरण में। तो ये शामिल कर लोगे तो याद हो जाएगा। ओके, तो पर्यावरण की रक्षा करना, क्योंकि पर्यावरण नहीं होगा तो हम कैसे रह पाएंगे, हमारी पृथ्वी तो पे रहने लायक ही नहीं, मतलब कि रहने लायक नहीं रह जाएगी। ओके, उसके बाद है मानवतावाद, ह्यूमैनिटी तो बहुत जरूरी है। मानव का मानव के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। मानवता ही नहीं होगी तो हम कैसे संगठित होंगे, और संगठित नहीं होंगे तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि हमको जो है एकता और अखंडता को बनाए रखना है। संभव ही नहीं है, विश्व स्तर पर हमको ये सोच रखनी होगी। ओके, आइए उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। सरकारी जो संपत्तियां हैं, सरकार जो हमारे लिए व्यवस्था करती है, जैसे रेल है, बस है, पार्क हैं, सिनेमा हॉल हैं, हॉस्पिटल हैं, और जो ब्रिज बनते हैं, जो फ्लाई ओवर बनते हैं ना, मेट्रो है, सब चीजों, ये सार्वजनिक चीज मतलब कि चीजों को हमको बचा के रखना होगा। इनको किसी भी प्रकार का हमको नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। ओके, आते हैं
संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। हिंसा से दूर इसलिए कि अगर हिंसा होगी तो फिर नुकसान तो पहुंचना ही पहुंचना तय है ना, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है गुस्से में आकर के। उसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। अगर हम खुद स्वयं से और सामूहिक रूप से एक संगठित रूप में सभी क्षेत्रों में हमको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना होगा, तभी राष्ट्र उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर पाएगा, तभी तो हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। सबसे बाद में जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य, जो है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या आता है कि होता है कि 7 से 14 पूछा गया है कि 6 से 14, तो क्या बताओगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए कौन? गार्जियन या अभिभावक। अब इसमें क्या याद कर लेना है आपको? संस्कृति की सुरक्षा संरक्षित करना, पर्यावरण को बचाना, फिर मानवतावाद होना चाहिए, फिर सार्वजनिक संपत्ति होनी चाहिए, है ना, और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि। बस इतना याद कर लो। क्या था? संविधान, स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्र सेवा, भाईचारे की भावना। ओके। उसके बाद छठे सातवां इसमें क्या आएगा? संस्कृति, पर्यावरण, मानवता, सार्वजनिक संपत्ति, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि। हो गया? वो तो आसान है, तो पूरा रटने की कोशिश ना करिए। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको ले लो, बस आपका मौलिक कर्तव्य तैयार है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है। और आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। लेकिन जितना मैंने फैक्ट से बता दिए हैं, इससे बाहर शायद ही कंपटीशन पूछा जाए, नहीं पूछा जाएगा। तो ये कर्तव्य आपको हमेशा याद रहने चाहिए। इस देश के नागरिक हो, हिंदुस्तान के नागरिक हो, आपको ये याद करना ही होगा, है ना। मैंने जो मेन शब्द बता दिए हैं, बस इनको जो है नोट आउट करें और याद कर लो। कोई बहुत लोग कहते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कैसे याद होगा? कौन कहता है कि आप इसको रटो, याद करो? कर्तव्य कोई याद करने की चीज है, कोई रटने की चीज है? नो, ये सब अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, समझदारी वाली चीजें हैं, मतलब की चीजें हैं। समझ नहीं होगी तो रटने से थोड़ा कर्तव्य आते हैं। कर्तव्य तो अंतर्भावना से निकलने चाहिए ना, हमारे अंदर से निकलने चाहिए। हमको याद करने की जरूरत पड़ेगी। क्या कोई हमसे कहे कि हाँ सवेरे उठो, शाम को जल्दी सो, माता पिता का जो है कहना मारो, मतलब कि पर्यावरण को बचाओ, संपत्ति की रक्षा करो, पर्यावरण को बचाओ, देश को टूटने से बचाओ, देश सेवा के लिए तैयार रहो। क्या ये हमको याद करना पड़ेगा? नो, याद नहीं करना है, समझ के चलना है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको मिलेंगे अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, है ना। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।